नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर राजीव रंजन, जो कि बिहार के सबसे जाने माने फिजिशियंस में से एक हैं। एक प्रीवियस वीडियो में हमने H3N2 वायरस के बारे में बात की थी, आप लोगों को उससे जुड़ी जानकारी दी थी। आज के इस एपिसोड में हम लोग ये समझने वाले हैं कि ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का जो सेवन है उसकी वजह से ना सिर्फ H3N2 बल्कि बाकी भी जो वायरल इन्फेक्शंस आते हैं उसमें लोगों को कितनी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सौम्या जी। डॉक्टर साहब, एक वीडियो में आपने हमें H3N2 वायरस के बारे में जानकारी दी थी, इसीलिए आज मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि जो एंटीबायोटिक्स का सेवन बहुत ज़्यादा हो गया है, इसमें वायरल इन्फेक्शंस ये लोगों के लिए और कितने गंभीर हो जाते हैं सिर्फ दवाइयों के ज़्यादा सेवन की वजह से। ऐसा है सौम्या जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने एक माकूल प्रश्न उठाया है। ये माकूल प्रश्न सिर्फ एक मरीज के लिए नहीं है, एक समाज के लिए है, एक देश के लिए है, ये राष्ट्रहित का प्रश्न है मैं कहता हूँ। क्योंकि आजकल ये देखा, इसलिए अभी अभी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो हमारा केंद्र का इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, वहाँ से गाइडलाइन इशू है सारे स्टेट के डॉक्टर्स के लिए, सारे स्टेट के मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया के डॉक्टर, जितने भी स्टेट्स हैं उसके डॉक्टर्स के लिए, कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि वायरल बीमारियों में एंटीबायोटिक का सेवन न किया जाए। और ये डॉक्टर के विवेक पर निर्भर करता है कि वो वायरल है कि बैक्टीरियल है, वो तो डॉक्टर देख लेगा। आजकल क्या हो गया है चलन कि जैसे आपने H3N2 कहा, इसमें भी सेम सिम्टम होता है, सर्दी खांसी बुखार गला में खराश। व्यक्ति डॉक्टर के पास आया भी नहीं, दवा के दुकान से जा करके एजिथ्रोमाइसिन, एमोक्सिसिलिन, तरह तरह के एंटीबायोटिक लेकर के वो खाना शुरू कर देता है इन द वेन होप, ये गलत आशा में कि ये एंटीबायोटिक से उसको राहत मिल जाएगी। क्योंकि अगर वायरस की बीमारी है, H3N2 है, H1N1 है, इन्फ्लुएंजा बी वायरस है, किसी भी तरह का इन्फ्लुएंजा वायरस है, कोविड वायरस भी इवन कह लीजिए, उसमें एंटीबायोटिक का क्या रोल है? कोई भी एंटी वायरल का रोल हो सकता है, एंटीबैक्टीरियल का क्या रोल है? लेकिन इतना धड़ल्ले से चल रहा है और इसका परिणाम क्या हो रहा है? इसका परिणाम हुआ कि पूरे समाज को जो परिणाम भोगना पड़ रहा है, जो हम लोग देख रहे हैं, अस्पतालों में जाइए तो जो कॉमन एंटीबायोटिक्स, उसका रेसिस्टेंस इतना बढ़ रहा है। पहले टाइफाइड में क्लोरामफेनिकोल दे करके हम लोग ठीक कर दिया करते थे, आज के 25 साल 30 साल पहले। आज क्लोरामफेनिकोल का रेसिस्टेंस 80% हो गया, वो सुनता ही नहीं। अब नए नए एंटीबायोटिक्स आ रहे हैं और नए नए एंटीबायोटिक्स का चलन बढ़ रहा है और इसका प्रतिफल, इसका दूरगामी परिणाम, इतना दुष्परिणाम हो रहा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कल्पना इतनी भयावह है, इतनी मतलब क्या कहा जाए, लोमहर्षक है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इतना एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस बढ़ गया है, कुछ को तो कोई दवाई का कोई असर ही नहीं होता, सारे एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट हो गए। तो इसलिए मैं आपके इस प्रश्न के माध्यम से बताना चाहता हूं, कोई भी वायरल इन्फेक्शन लगे, सर्दी खांसी बुखार हो, कभी भी दवा के दुकान से जाके, चिकित्सक बंधुओं से भी मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि छोटे छोटे सिम्टम्स के आधार पर, गले में खराश बुखार और सर्दी के आधार पर एंटीबायोटिक न दें। इसका जो परिणाम होगा वो तो बहुत ही कम होगा, दुष्परिणाम भयंकर होंगे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, कल्पनातीत होगा, ये समझ के परे होगा। जी डॉक्टर साहब, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है वो भी लोगों में काफ़ी बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन हुआ और इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स वहाँ जब देना है तो वो आपका रेसिस्टेंट हो गया। चाहे जो गरीब गुरबे लोग हैं, जो समाज के निचले स्तर के लोग हैं, जो ज़्यादा महंगे एंटीबायोटिक्स नहीं ले सकते हैं, उनके लिए सस्ती एंटीबायोटिक्स, जो नीचे के पावदान वाली एंटीबायोटिक्स थी, वही जान प्राण रक्षक साबित होती थी। वो रेसिस्टेंट हो गया क्योंकि दुकान में आपको मिल रहा है एजिथ्रोमाइसिन, हर दुकान में आप जाइए जहाँ सर्दी खांसी बुखार, वहाँ आपको मिल रहा है एमोक्सिसिलिन। हर दुकान में जा रहे हैं तो वहाँ, इसकी बात छोड़ दीजिए, अब तो जरा सा बुखार हो गया, लोग टाइफाइड समझ के ट्रैक्सोल इंजेक्शन, फलाना इंजेक्शन, तरह तरह के एंटीबायोटिक्स, ऐसा चलन बढ़ गया है कि दिल दुखता है। और दिल दुखता है इसलिए है, एक मरीज का सवाल इसमें नहीं है, पूरी जमहूरियत का सवाल है, पूरे समाज का सवाल है। क्योंकि समाज इससे आक्रांत होगा तो आप भी नहीं बचेंगे। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। आप बाकी के वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।